हमारा जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से लिया गया है। सवाल हमारा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो एक चीज तो इसमें क्लियर निकल के आ रही है कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी आंखों में दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, हमने आपको बताया था। दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए होता है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो यहां पे लिखा है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? तो लेंस जो प्रयुक्त होगा वो होगा, यहां पे लिख दो, दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक चीज तो इसमें निकल आया, जैसे लिखा किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, तो लेंस प्रयुक्त होगा हमारा दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ये क्लियर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, किस फोकस दूरी का। तो हमको इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। तो लिखा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। तो हमारा जो 125 सेंटीमीटर दूरी है यह है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी V बराबर हमारा हो जाएगा -125 सेंटीमीटर। ठीक है, -125 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो ये हो जाएगा -125 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या चीज दिया गया है, तो इसमें लिखा है दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का और कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा? अब देखिए तो उसकी सही दृष्टि के लिए तो हमारा जो न्यूनतम दृष्टि की दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे जो है यू को मान लेंगे, यानी कि लेंस की न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो हम जो है यू हमारा हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। यू बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। देखिए इसमें दूर दृष्टि दोष है, इसलिए यू जो हमारा होगा वो माइनस में रहेगा, -25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या ज्ञात करना, किस फोकस दूरी का लेंस लगेगा। तो यहां लिख दो फोकस दूरी F बराबर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। F हमको ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, क्योंकि दूसरे लेसन का है तो लेंस के लिए जो सूत्र होता है वही सूत्र इसमें लगेगा। तो लेंस के लिए जो सूत्र होता है आप लोगों को पता है, वो होता है 1/F बराबर 1/V - 1/U। ये होता है लेंस के लिए सूत्र। अब सूत्र लिखने के बाद अब क्या करना है, आपको इसमें मान रख देना है। मान रखने के बाद गुणा भाग कर देना, सवाल लग जाएगा। अब मान इसमें रखिए, तो हमारा V कितना है, V है 125। तो यहां पे लिखिए 1/F बराबर
1/125, 125 है मतलब -125, तो -125 लिखिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर 1/u कितना है हमारा, u है हमारा -25 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे 1/-25 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिए हैं कि ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे 1/f बराबर 1/-125 प्लस 25, ब्रैकेट खुल गया, ये चिन्ह जो माइनस में था ये प्लस में हो गया। अब क्या करना है, 125 और 25 का लासा निकालना है, तो 125 का आप लासा निकाल लीजिए। तो लासा निकालना है 125 और 25 का, तो इसको काट दीजिए आप, जो है 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, और ये 5, फिर 5 से काटिए तो 5 25, 5 1 5, फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 1 5, तो हो जाएगा 5 25 पंचे 125। इसका जो लासा आया वो आ गया हमारा 125, 125 हो गया लासा। अब देखिए, इस 125 से इस 125 को हम भाग दे देंगे, जितनी बार जाएगा यहां लिखेंगे, तो 125 से 125 को भाग दीजिए, तो एक बार जाएगा तो माइनस का चिन्ह लगाया, माइनस का चिन्ह लगाओ, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, तो यहाँ लिख दो -1। अब इस 25 से 125 को भाग देंगे, तो इसको 125 से भाग देंगे तो हमारा 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करना है, -1 और +5 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/125, 125 ये लिख दीजिए, और ये एक चला गया 5 में से, तो 4 बचा। अब देखिए, अब हमारा जो निकल के आया वो आ गया 1/f बराबर 4/125, 4/125। अब देखिए, अब क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा कर देना है, f को 4 से गुणा करना है, 125 को 1 से गुणा करना है, तो f से अगर 4 को हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा हमारा, आ जाएगा 4f बराबर, 125 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 125। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है, f हमको निकालना है, इसलिए f को यहीं रोक लीजिए और 4 उधर ले जाइए, तो f बराबर हमारा हो जाएगा 125/4। ठीक है, 125/4। अब 4 से 125 को भाग दे देना है, तो 4 को जो है 125 से काटिए, 4 को 125 से भाग देंगे, भाग दे करके देख लीजिए कितना आ रहा है, 125। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया 12, ये हो गया 5, और फिर जाएगा 1 बार, फिर हो गया 4, फिर बचा 1, फिर यहाँ दशमलव लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 2 बचा, तो फिर 0 बढ़ाइए, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 31.25। अगर 4 से हम इसको काट देते हैं तो आएगा 31.25, 31.25। तो हमारा जो निकल के आया, मतलब लेंस फोकस दूरी जो हमारी आ गई, यहां पे लिखिए फोकस दूरी f बराबर हमारा हो गया 31.25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमारी हो गई f बराबर 31.25 सेंटीमीटर, और जो लेंस लगेगा वो लगेगा उत्तल लेंस। ठीक है, अब अगर सवाल आप लोगों को ये समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना।